जो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्रीमद अभयचरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। जो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। संवेत गौर भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 10 श्लोक क्रमांक 30। शब्द पाठ। एताः परम स्त्रीत्वम् अपास्तपेशलं निरस्त शौचं वत साधु कुर्वते यासां गृहात् पुष्करलोचनः पतिः न जातु अपैति आहृतिभिः हृदि स्पृशन् एताः परं स्त्रीत्वम् अपास्तपेशलं निरस्तशौचं वत साधु कुर्वते यासां गृहात् पुष्करलोचनः पतिर् न जात्वपैत्या हृदि स्पृशन् एताः परं स्त्रीत्वम् अपास्तपेशलं निरस्तशौचं वत साधु कुर्वते यासां गृहात् पुष्करलोचनः पतिर्न न जात्वपेत्या हृदि स्पृशन् एताः परं स्त्रीत्वम् अपास्तपेशलं निरस्तशौचं वत साधु कुर्वते यासां गृहात् पुष्करलोचनः पतिर् न जात्वपेत्या हृदि स्पृशन्। शब्दार्थ। एतः ये सब स्त्रियाँ परम सर्वोच्च स्त्रीत्व अपास्तपेशलं बिना व्यक्तित्व के निरस्ता विहीन शौचम शुद्धि बत साधु धन्य हैं कुर्वते करते हैं यासाम जिनके गृहात् घर से पुष्कर लोचनः कमल नेत्रों वाले पति ही पति न जातु कभी भी नहीं अपैति जाते हैं आहृति भी भेंट द्वारा हृदय में स्पृशन प्रिय। अनुवाद एवं तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा इन सभी स्त्रियों ने व्यक्तित्व तथा शुद्धि से विहीन होते हुए भी अपने जीवन को धन्य किया। उनके पति कमल नयन श्री भगवान ने उन्हें घर में कभी भी अकेले नहीं छोड़ा। वे उन्हें बहुमूल्य भेंट प्रदान करके उनके हृदयों को प्रसन्न बनाते रहे। तात्पर्य। भगवत भक्त परिशुद्ध हो चुके जीव होते हैं। जो ही भक्त श्री भगवान के चरण कमलों की शरण में सच्चे हृदय से आ जाते हैं, श्री भगवान उन्हें स्वीकार कर लेते हैं और भक्त समस्त भौतिक कलमशों से रहित हो जाते हैं। ऐसे भक्त प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर होते हैं।
भक्त के लिए कोई शारीरिक अयोग्यता नहीं होती। जिस प्रकार गंगा जल में गंदे नाले का जल मिल जाने पर उसमें कोई गुणात्मक अंतर नहीं रह जाता, स्त्रियां वैश्य तथा शूद्र अधिक बुद्धिमान नहीं होते। अतएव उनके लिए ईश्वर तत्व को समझ पाना या श्री भगवान की भक्तिमय सेवा में लग पाना कठिन होता है। वे अधिक भौतिकतावादी होते हैं और इनसे भी कम किरात, हूण, आंध्र, पुलिंद, पुलकस, आभिर, कंक, यवन, खस इत्यादि होते हैं। किंतु यदि वे सब ठीक से भगवत भक्ति में लग जाएं, तो उन सबका भी उद्धार हो सकता है। श्री भगवान की सेवा में लगने पर उपाधियों की अपात्रता हट जाती है और वे शुद्ध आत्माओं के रूप में भगवत धाम में प्रवेश करने के अधिकारी बन जाते हैं। भौमासुर के चंगुल में फंसी बालाओं ने अपने उद्धार के लिए निष्ठापूर्वक भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना की थी और अपनी इस भक्ति और निष्ठा से वे तुरंत शुद्ध बन गईं। अतएव श्री भगवान ने इन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया और उनके जीवन धन्य हो गए। उनका मान तब और भी बढ़ गया जब श्री भगवान ने उनके अत्यंत समर्पित पति के रूप में भूमिका निभाई। श्री भगवान अपनी 16,108 पत्नियों के साथ अनवरत रहते थे। उन्होंने अपने आप को 16,108 पूर्णांशों में विस्तारित किया और इनमें से प्रत्येक साक्षात श्री भगवान थे, जो आदि पुरुष से तनिक भी भिन्न न थे। श्रुति मंत्र पुष्टि करते हैं कि श्री भगवान अपना विस्तार अनेक में कर सकते हैं। इतनी सारी पत्नियों के पति के रूप में वे उन सबको कठिन प्रयास करके भेंट देकर प्रसन्न करते रहे। वे स्वर्ग से पारिजात वृक्ष लाए और उसे अपनी प्रमुख रानियों में से एक सत्यभामा के महल में लगाया। अतएव यदि कोई चाहता है कि भगवान श्री कृष्ण उसके पति बने, तो श्री भगवान ऐसी इच्छाएं पूर्ण रूपेण पूरी करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सह ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रभु जी ने अवसर दिया है भागवतम के लिए कक्षा लेने के लिए, तो मैं अपना छोटी बुद्धि से प्रयास करूंगा इसको चर्चा करने के लिए। तो इसमें पहले के श्लोक में जो वर्णन आया था उसमें बताते हैं कि इन पत्नियों से, जो अलग अलग पत्नियां थी, उनसे बहुत सारी संतानें उत्पन्न हुई। और जो भौमासुर था, जो हजारों स्त्रियों को हरण करके लेकर के आया था, उन सभी स्त्रियों की क्या दशा थी उस बंदी गृह में, उसको यहाँ पर आगे वर्णन किया है कि जो इन सभी स्त्रियों ने व्यक्ति तथा शुद्धि से विहीन होते हुए अपने जीवन को धन्य किया, क्योंकि उन्होंने जो भगवान की जो शरण थी वो ले ली थी, इसके कारण वो शुद्ध हुए। तो यहाँ पर प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि जो भगवत भक्त होते हैं वो परिशुद्ध हो चुके जीव होते हैं। तो हम देखते हैं कि जो शुद्ध भक्त होते हैं वो उनकी कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं होती। जैसे चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कविताम व जगदीश कामाय मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति रहित की, कि ना उनको धन की इच्छा, ना जन की इच्छा, ना सुंदरी की इच्छा, ना अधिक अनुयायियों की इच्छा। तो जो शुद्ध भक्त होता है उसकी कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं होती। वो जो भौतिक और उसके जो हृदय में जो भौतिक इच्छाएं होती है उसको भगवान पूरी तरीके से हटा देते हैं, ख़त्म कर चुके होते हैं।
जैसे भगवद गीता में भगवान बताते हैं तेषामेव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः, कि जो उसके हृदय में भौतिक रूपी अज्ञान पड़ा है उसको भगवान ज्ञान के दीपक द्वारा ख़त्म कर देते हैं। तो जब इन स्त्रियों ने भगवान की शरण ली तो भगवान की शरण क्यों ली? कोई बताएंगे भगवान की शरण क्यों ली? क्योंकि कोई और शरण लेने योग्य नहीं है। तो भक्तों को पता है कि भगवान के अलावा कोई और शरण लेने योग्य नहीं है, चाहे वो देवी देवता हों, कितने ही बलशाली हों, लेकिन वो शरण लेने योग्य नहीं, क्योंकि वो भगवान की तरह उनकी रक्षा नहीं कर सकते। जैसे अलग अलग देवी देवताओं की शरण लेना ऐसा है जैसे कुत्ते की पूंछ पकड़ के समुद्र पार करना। जैसे कोई व्यक्ति समुद्र में गिरा है और वो सोचे कि मैं कुत्ते की पूंछ पकड़ के समुद्र को लांघ जाऊँ, तो वो संभव नहीं है। तो भगवान की शरण लेकर के वो पवित्र, तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि जो ही श्री भगवान की वो शरण ले लेते हैं तो वो तीनों गुणों से ऊपर हो जाते हैं और पवित्र होते हैं। तो पवित्र भगवान की शरण लेकर ही क्यों पवित्र होते हैं? क्योंकि अर्जुन बताते हैं भगवद गीता में परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान, कि भगवान जो हैं परम पवित्र हैं। तो जो स्त्रियों ने भगवान की शरण ली क्योंकि वो भगवान को जानती थी कि भगवान ही है परम पवित्र, तो उन्होंने भगवान की शरण ली। और अगर हम किसी और की शरण लेते हैं तो हम परम पवित्र नहीं हो सकते। अगर हम किसी और देवी देवताओं की, अलग अलग व्यक्तियों की शरण लेने जाएंगे तो हमारी जो भौतिक इच्छाएं वो संतुष्ट नहीं हो सकती। केवल भगवान ही हमको पवित्र कर सकते हैं। जिस प्रकार भौमासुर ने सारी स्त्रियों को बंदी बनाया था, उसी प्रकार रावण ने माता सीता का हरण किया था और वो माता सीता को हरण करके वहाँ पर लेके गया था। लेकिन माता सीता एकनिष्ठ थीं कि उनको किसी और की शरण नहीं लेना। वो चाहती तो उनको भी काफ़ी सारे प्रलोभन दिए अलग अलग प्रकार से रावण ने, लेकिन उनको पता था कि ये और कोई शरण लेने योग्य नहीं है, केवल श्री भगवान ही है जो उनकी शरण के योग्य हैं। क्योंकि उनकी जो शरण थी वो पूर्ण थी, परफेक्ट पूर्ण थी उनकी शरण। इसलिए उन्होंने जितने भी प्रलोभन आए, अलग अलग समस्याएं उनके जीवन में, लेकिन उन्होंने किसी और की शरण नहीं ली। अगर कोई भगवान की शरण में आता है और तो भी वो सोचता है कि नहीं, भगवान की शरण लेने के बाद भी वो किसी और शरण को ढूंढता है, वो कहीं और जाता है, तो वो उस स्त्री की तरह है जिसका कोई पति नहीं है। अगर वो भगवान की शरण में आकर भी कहीं और जाता है तो, जैसे भौमासुर भगवान की शक्तियों का भोग करना चाहता था, भौमासुर, शिशुपाल, रावण और भी अलग अलग असुर, लेकिन वो शक्तियों का भोग नहीं कर पाए। तो हम जितने भी हैं यहाँ पर भौतिक संसार में, हम सब के सब इनमें से एक ही हैं, भौमासुर, शिशुपाल, रावण। हमारी सबकी वृत्ति यही है, भौमासुर जैसी, शिशुपाल जैसी, रावण जैसी। हमारे इस भौतिक संसार में अस्तित्व का कारण ही यही है, क्योंकि हमारी जो वृत्ति है इन लोगों जैसी है, भोग करने की वृत्ति। और जब तक ये वृत्ति हमारे अंदर रहेगी तब तक हम पवित्र नहीं हो सकते। तो इस वृत्ति को ख़त्म करने के लिए हमें भगवान की शरण में जाना होगा, और शरण में जाएंगे तभी ये जो भौमासुर है, शिशुपाल है, रावण है, इनका वध हो पाएगा भगवान की शरण में जाकर के। तो इसमें प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि स्त्रियाँ व्यस्तदसूत अधिक बुद्धिमान नहीं होते थे, उनके लिए ईश्वर तत्व को समझ पाना, यह श्री भगवान की भक्तिमय सेवा में लग पाना कठिन होता है।
वे अधिक भौतिकतावादी होते हैं। लेकिन भगवान भगवद गीता में बताते हैं माम ही पार्थोपासित्या ये भी सुख पाप योना, कि स्त्री शूद्र वैश्य ये जो सभी हैं वो मेरी भक्ति करके मामी पार्थोपासित्या ये भी सुख पापिना स्त्री शूद्र वैश्य तेपी यान्ति परम गतिम, वो परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। फिर प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि इनसे भी कम किरात, हून, आंध्र, पुलिन, पुलकस, आभीर, खस इत्यादि होते हैं, किंतु ये सब ठीक से भगवत भक्ति में लग जाएं तो उन सब का भी उद्धार हो सकता है। तो हम देखते हैं कि पूरे विश्व में जिनको भगवान के बारे में कुछ पता ही नहीं था, वो भी अभी इतना गंभीर भक्ति कर रहे हैं जितना भारत के लोग सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये भगवान की सेवा या भगवान की भक्ति की महिमा है। तो जब ये जो भौमासुर है, भौमासुर के चंगुल में जो सारी स्त्रियां फंसी हैं, तो अपने उद्धार के लिए वो भगवान से प्रार्थना कर रही हैं। भगवान से प्रार्थना कर रही हैं, केवल भगवान से प्रार्थना करें उद्धार के लिए। और जिससे उनका जब भगवान ने उनको स्वीकार करा तो उनका मान बढ़ा, पत्नी रूप में स्वीकार करा। तो इसी प्रकार हम और भी वृत्तांत आते भागवतम में देखते हैं कि प्रहलाद महाराज हैं। तो प्रहलाद महाराज अपने कुल में केवल अकेले थे जो पूरे कुल में भगवान की भक्ति किया करते थे। तो उनके प्रति बहुत सारे जो अत्याचार है उनके पिता ने किए, को हाथी से कुचलवाया, खाई से गिरवाया, फिर भी वो एकनिष्ठ थे भगवान की भक्ति में। और जितने भी चुनौतियाँ आई उनको सबको उन्होंने पार किया। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया कि वो भगवान की शरण को छोड़ दिए। इस प्रकार उनको सभी लोगों ने निरुत्साहित किया कि हमारा जो ईश्वर है वो केवल हिरण्यकशिपु है। लेकिन प्रहलाद महाराज उनके वचनों से प्रभावित नहीं हुए। उन्होंने भगवान पर ही अपनी पूरी जो निष्ठा थी वो बना के रखी। तो जो जीव है वो हम इनसे इस चीज़ से, इस वृत्तांत से ये समझ सकते हैं कि जो जीव है उसकी जो प्रार्थना है वो इंटेंस, बहुत तीव्र होना चाहिए, है ना। पूरी प्रार्थना जो इंटेंस होना चाहिए कि मैं भगवान इस भौतिक संसार में फंसा हूँ और अलग अलग अनर्थों से जूझ रहा हूँ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर्य इत्यादि। तो कृपया करके मुझे आप इन सब अनर्थों से बाहर निकालिए, क्योंकि जब तक जीव की प्रार्थना बहुत ज़्यादा तीव्र नहीं होगी तब तक वो भगवान को प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, असंभव है। क्योंकि अभी प्रार्थना करना था दूर रहा, भगवान को कोई जानना भी नहीं चाहते। मटेरियलिस्टिक पर्सन, जो भौतिकतावादी लोग हैं, जैसे इसमें प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जो ये 4 प्रकार के लोग हैं, ये जो अधिक भौतिकतावादी लोग होते हैं, अधिक भौतिकतावादी होते हैं। तो जब तक भौतिक भोग की इच्छा रहेगी तब तक भगवान को समझ पाना या भगवान की भक्ति कर पाना या भगवान की शरण में आना बहुत कठिन है। इसीलिए जो भक्त हैं, कम से कम जो भक्त हैं, उनको भगवान से तीव्र प्रार्थना करना चाहिए हमारे सारे जीवन में, चाहे वो भगवान का दर्शन करते वक्त हो या जप करते वक्त हो, है ना। कभी भी हो भगवान से तीव्र प्रार्थना करना चाहिए। तो उससे जो जीव है वो पवित्र होता है और भगवान फिर उसको स्वीकार करते हैं। इस वृत्तांत से पता चल रहा है कि जो जीव की स्थिति है वो कैसी है, कि वो अलग अलग प्रकार से भोग करना चाहता है, लेकिन परिणाम क्या होता है? दुख और असंतुष्टि।
जिसके कारण वो और ज़्यादा अलग अलग रास्ते ढूंढता रहता है सुखी होने के, लेकिन फिर भी अंततोगत्वा परिणाम दुखी होता है। तो जब जीव तीव्र प्रार्थना करता है तो वो पवित्र होता है। पवित्र होने से भगवान उसको स्वीकार करते हैं। तो इसमें तात्पर्य में प्रभुपाद आगे लिख रहे हैं कि श्री भगवान अपनी जो 16,108 पत्नियों के साथ अनवरत रहते रहे। तो हम देखते हैं कि भगवान को कहीं जाना नहीं पड़ा काम करने के लिए। भगवान मतलब भगवान है, वो पूर्ण है। उन्होंने 16,108 रुपये में अपना विस्तार किया, वो सभी पूर्ण थे। ईशोपनिषद में वर्णन आता है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं, कि भगवान के जितने विस्तार हैं वो सारे पूर्ण होते हैं और तनिक भी भिन्न नहीं होते। तो जब भगवान ने अपना विस्तार किया तो सारे जितनी भी उनकी पत्नियां थीं सबको संतुष्ट रखा। अलग अलग प्रकार से उनको उपहार ला के देना, अलग जैसे इसमें सत्यभामा को जो पारिजात पुष्प का वृक्ष ला करके दिया, इस प्रकार। लेकिन हम देखते हैं अगर सामान्य जीवन में कोई अगर ऐसा करना चाहे तो संभव नहीं। एक परिवार को भी पालन करना बहुत कठिन है, खास करके अभी वर्तमान समय में। और कोई निरंतर घर में रहना चाहे, कुछ काम ना करे, केवल घर में रहे, तो वो संभव नहीं है। उसको कुछ ना कुछ तो या तो वो सामाजिक दृष्टि से या पारिवारिक दृष्टि से निंदनीय होगा अगर वो केवल घर में रहता है तो। लेकिन भगवान है, वो घर में रहते हैं और कहीं बाहर नहीं जाते हैं, फिर भी वो सभी अपनी जितनी भी पत्नियां थी उनको संतुष्ट रखे। तो और जो अन्य लोग जो प्रश्न करते हैं कि खास करके ब्रह्मचारी जीवन या जो ब्रह्मचारी होते हैं उनसे कि आप लोग विवाह क्यों नहीं करते, तो बोलते हैं कि कृष्ण ने भी तो विवाह किया, लेकिन कृष्ण ने केवल एक विवाह नहीं किया, 16,108 विवाह किए। तो कृष्ण की क्षमता जो सामान्य जीव है वो नहीं कर सकता। इसलिए भगवान की जो भक्ति करना है, भगवान की जो शरण लेना है, उसमें कभी भी विचलित नहीं होना, एक निष्ठ रहना है। जैसे भगवद गीता में वर्णन आता है बहुशाखा ही अनंताश्च, कि जो एक निष्ठ होता है वो इधर उधर विचलित नहीं होता है। तो भगवान की अगर हमने शरण ली है तो हमें ये संशय नहीं होना चाहिए कि भगवान हमें इस जो ये परिस्थिति है इससे निकालेंगे नहीं, क्योंकि भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए कभी भी किसी भी समय और हमेशा तैयार रहते हैं, हमेशा तत्पर रहते हैं। क्योंकि जब इन स्त्रियों को जब भगवान लेने के लिए गए तो ऐसा नहीं था कि इन लोगों ने उसी वक्त केवल प्रार्थना की और भगवान उसी वक्त आ गए। कई समय से भगवान की प्रार्थना कर रहे थे, जितनी भी परिस्थितियाँ ये सब सहन करके। तो उन्होंने भगवान की शरण ली। और जो ही भक्त श्री भगवान, तात्पर्य में लिख रहे हैं प्रभुपाद, जो ही भक्त श्री भगवान के चरण कमलों के शरण में सच्चे हृदय से आ जाते हैं, श्री भगवान उन्हें स्वीकार कर लेते हैं। तो हम देखते हैं कि ठीक है, कोई हम बोल सकते हैं कि हम भगवान की शरण में तो हैं, लेकिन इधर पे सच्चे हृदय से आ जाते हैं। ये महत्वपूर्ण है कि कोई है, कोई कर रहा है भगवत भक्ति माला, लेकिन अंदर उसके बहुत सारे अनर्थ भरे पड़े हैं, फिर भी वो प्रकट नहीं कर रहा है, केवल भगवान की
शरण कि मैंने शरण लेकर रखी है और मैं भगवान का नाम लेता हूँ और सारी चीज़ें जो एक्टिविटी है वो कर रहा हूँ, लेकिन आंतरिक रूप से सच्चे हृदय से उसने अगर भगवान की शरण ले रखी है तो ही भगवान उसको स्वीकार करेंगे। अदरवाइज़ अगर वो ये सब कुछ करते हुए भी सच्चे हृदय से नहीं कर रहा है तो भगवान उसको स्वीकार नहीं करेंगे। फिर वो जन्मों जन्मों तक अगर वो भगवान का नाम भी लेता है तो भगवान उसको स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए इसमें जो विशेष करके सच्चे हृदय से वो महत्वपूर्ण है कि हम जो भी भक्ति कर रहे हैं, भक्ति के जो भी कार्यकलाप कर रहे हैं, उसमें हमारा इंटेंशन, क्या हिंदी में क्या बोलेंगे, इंटेंशन मतलब आंतरिक भावना जो है वो सही होना चाहिए, तो जाके हम भगवान की भक्ति में स्थित हो सकते हैं और पवित्र हो सकते हैं। तो भक्त के लिए कोई शारीरिक अयोग्यता नहीं होती। भक्त जो होता है कि उसको हम देखें कि ये तो लंगड़ा है, ये लूला है, नहीं। भगवान की जो भक्ति करता है वो भगवान उसको आंतरिक भाव से करता है, वो ना कि शारीरिक रूप से। जैसे कि अगर कोई दिखने में अच्छा है या अच्छा प्रवचन देता है, अच्छा मृदंग बजाता है कुछ अच्छी तरीके से, तो वो अच्छा भक्त नहीं हो गया कि केवल वो अच्छा भक्त, अच्छा मृदंग बजाना, अच्छा प्रवचन करना, ये सब ये अच्छे भक्त के गुण नहीं हैं। अच्छे भक्त के गुण हैं जो भगवान की सेवा में पूरी तरीके से तत्पर है, वो भक्त के गुण हैं जिसकी कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं है, वो वास्तव में भक्त है। ना कि ऊपरी तौर से दिखने में वो बेकार है, शारीरिक रूप से ये कोई अयोग्यता नहीं होती। जिस प्रकार गंगा जल में गंदे नाले का जल मिल जाने पर उसमें कोई गुणात्मक अंतर नहीं रह जाता। तो भक्त अगर बाहर से दिख रहा है, बाहर से उसकी बाह्य स्थिति जो भी है, लेकिन वो आंतरिक रूप से भगवान की सेवा अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने हृदय से, भावना से भगवान की भक्ति करता है, तो वो भक्त है, शुद्ध भक्त है। लेकिन अगर वो बाह्य रूप से कुछ भी कर रहा है और वो देख करके हम समझ रहे हैं कि ये शुद्ध भक्त है या ये पूरी तरीके से भगवान की सेवा में तल्लीन है, वो वास्तविक समझ नहीं है। इसलिए हमको प्रयास करना चाहिए कि हम जो भी भगवान की सेवा कर रहे हैं वो पूरी शरण से, पूरे विश्वास से भगवान की सेवा करें और पूरी समझ से कि ये जो मेरी समझ है या मेरा विश्वास है ये पूरी तरीके से पूर्ण है, परिपूर्ण है। भगवान कृष्ण मेरी अवश्य रक्षा करेंगे और मुझे हमेशा बचाने के लिए तत्पर होंगे, तो जाकर के हम शुद्ध हो सकते हैं या पवित्र हो सकते हैं। इस श्लोक से मैं यही समझ पाया। किसी का कोई कमेंट या सुधार, प्रश्न? एटलीस्ट हम लोग प्रयास कर रहे हैं ना, तो वो भगवान देखेंगे। स्वीकार करते हैं मतलब ऐसा नहीं कि तुरंत ही स्वीकार कर लेते हैं। तो इसमें जो स्त्रियां हैं जो प्रार्थना करें भगवान से, तो वही मैंने बताया कि ऐसा नहीं कि प्रयास कर रहे हैं भगवान की शरण में जाने के लिए। तो भगवान यस, हम अगर सच्चे हृदय से अगर हम भगवान की शरण में जाने का प्रयास करें तो भगवान हमको स्वीकार करेंगे। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।